जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? हैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। सुबह सुबह का टाइम है, लगभग 8 बज गए हैं। तो जी बस सुबह सुबह का थोड़ा बहुत काम निपट गया था, जैसे गोबर बारी का हो गया, उसके बाद फिर नहाना धोना हुआ और फिर सबसे पहला काम आता है भोलेनाथ पर जल चढ़ाने का। और देखिए अभी हमारे घर पर फूलों की कोई कमी नहीं है। बिच्छू बंटी में भी काफी सारे फूल आए हुए हैं और सदाबहार में तो जैसे फूल रहते ही हैं। पर इन दिनों में जैसे बारिश के मौसम में थोड़ी सी ज्यादा, और बिच्छू बंटी थोड़ी सी तो हमारे यहाँ पर जैसे गुलाबी है और थोड़ी सी सफेद है। पर ये है कि देखिए चाहे छोटे मोटे ही सही, फूलों के पौधे घर पर रहते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। बाकी तो हमने एक दो जैसे फूल का पौधा लगाया था वो तो लगा नहीं, पर यह है कि बिच्छू बंटी को इतनी ज्यादा देख रेख की जरूरत नहीं रहती है। ये तो बस एक कलम लगाने से ही बड़ी आसानी से तैयार हो जाती। तो जी बस अभी भोलेनाथ पर जल चढ़ाने के बाद फिर सबसे पहला काम आता है खाने में कुछ भी बनाने का। तो ये मैंने कल रात को काफ़ी सारी सोयाबीन भिगोई थी, तो इसमें से थोड़ी सी तो मैं अभी जैसे उबाल कर बनाऊंगी और बाकी का हम बनाएंगे पनीर, जो कि मैंने आज तक कभी बनाया नहीं है, सिर्फ सुना है। और ये सोयाबीन जैसे पहले तो हम भैंसों को डालते थे और कभी कभार ऐसे छोक कर भी बना लेती थी। अभी साल 2 साल से हम जैसे यहाँ पर आने के बाद गाय नहीं रखते ना, गाय को ज़्यादा डालते थे। पहले तो हमारे यहाँ घर पर हमेशा रहती थी, तो कभी कभार जैसे चने वगैरह खाने का मन करता था ना, तो ये सोयाबीन भी मैं सुबह नाश्ते में बना लेती थी। और सोयाबीन में देखिए प्रोटीन की तो कोई कमी रहती ही नहीं है। तो बस ये मैंने 2-2.5 कटोरी के आसपास सोयाबीन ली है और इसमें जैसे थोड़ा सा पानी डाल दिया। पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही डालें क्योंकि इसमें सीटी ज़्यादा लगवानी पड़ती है। और साथ में थोड़ा सा जैसे स्वाद अनुसार नमक डाल दिया था। तो अभी इसको गैस पर रख देते हैं और कम से कम इसमें 4-5 सीटी तो लगेंगी। रात भर भिगोने के बाद भी ये उबलने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेते हैं और भिगोना भी इसको रात भर ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि भाई 2-3 घंटे में भीग कर तैयार हो जाएगी। तो जी बस अभी हमारी सोयाबीन में सीटी लगेंगी ना, तब तक मैंने अपनी ये 2-4 जो भी मुझे मिर्च मसाले चाहिए थे वो सब तैयार कर लिए हैं। और इधर हमारी सोयाबीन भी उबल कर तैयार हो गई है। तो इसमें जो पानी रह गया है थोड़ा बहुत वो तो निकाल देंगे और छलनी में से छान लेंगे। जैसे हम चने वगैरह बनाते हैं वैसे ही बनाते हैं। तो इसके लिए बस मैंने थोड़ा सा जैसे लहसुन कट किया था, हरी मिर्च और अभी मैंने ये आधी कड़छी के आसपास तेल गरम किया है। फिर उसमें जैसे लहसुन, जीरा और हरी मिर्च डाली है और फिर डाल दी हैं ये 2 प्याज। प्याज मैंने थोड़ी सी ज़्यादा कट की है, इकट्ठी ही कट करवा ली थी रितिका को बोलकर, ताकि सब्जी का भी काम चल जाए। बस प्याज हल्की सी भुन गई थी, उसके बाद फिर टमाटर डाल दिए और फिर डाले हैं अपने रूटीन के मसाले। साथ में इसमें मैंने थोड़ा सा गरम मसाला और चाट मसाला भी डाला है। आप चाहें तो थोड़ा सा काला नमक भी डाल सकते हैं। चाट मसाला डालने से ये सोयाबीन है ना खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो टमाटर के साथ मैंने थोड़ी सी देर के लिए मसालों को पका लिया है और प्याज और टमाटर को थोड़ा सा खड़ा रखा है, इतने अच्छे से नहीं पकाया। जैसे हम सब्जी में पकाते हैं वैसे ही थोड़ा सा, जैसे प्याज और टमाटर कच्ची कच्ची रहती है ना तो खाने में अच्छी लगती है। तो बस मसाले 2-3 मिनट के लिए पकाने के बाद फिर ये सोयाबीन डाल दी है, अच्छे से कर लिया है मिक्स। और अभी गैस को कर देंगे लो फ्लेम पर, इसको थोड़ी सी देर के लिए और पका लेंगे और ये हो जाएगा हमारा हेल्दी नाश्ता तैयार। तो जी बस सोयाबीन को मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था और सब्जी की सारी तैयारी जैसे रितिका ने कर दी थी। प्याज भी कट कर दी थी और अरबी की सब्जी बनानी थी तो वो काटने का और सारा काम उसने कर दिया था। और देखिए रसोई में हम काम करते हैं तो हमारी ये कोशिश रहती है कि बस झटपट से सारा काम निपट जाए। तो मैंने सोयाबीन बनाई, तब तक साथ के साथ सब्जी छूक दी थी, उसके बाद फिर रोटियां बनाई और अभी ये भी आ गए थे खेत से। तो आज ये लेकर आए थे खेत से काफ़ी सारा कूंद। बनाना तो था मुझे रायता, लेकिन आज का खाना तो हमारा तैयार हो रखा था। तो सबसे पहले तो मैंने इनके लिए 1 कटोरी सोयाबीन की निकाल दी है। अभी आए हैं खेत से, जैसे थोड़ी सी देर बैठेंगे, आराम करेंगे, उसके बाद फिर नहा धोकर खाना वाना खाएंगे। तो तब तक ये हल्का फुल्का नाश्ता हो जाएगा। और आज इसमें बस मैंने 1 टमाटर डाला था तो इसीलिए खट्टी थोड़ी कम लग रही थी। तो बस हम सब ने थोड़ा थोड़ा नींबू निचोड़ कर ही खाई थी। तो वैसे ही कटोरी मैंने इनके लिए बनाकर तैयार कर दी है। और रितिका को बोल दिया था मैंने सोयाबीन पीसने के लिए। चलिए अभी खाना तो बन गया है और खाना वाना हमारा हो भी गया था, तो सोचा चलो अपना ये काम भी लगे हाथ निपटा लेते हैं।
क्योंकि देखिए दोपहर का ऐसा है कि एक बार बैठ गए लेट गए उसके बाद फिर उठकर काम करने का मन नहीं करता है और काम हमें करना ही पड़ता है। और देखिए जैसे रात भर भिगो कर रख दी है, कोई भी चीज़ लगा लीजिए, अब इसको थोड़ा सी ज़्यादा लंबे टाइम तक रखेंगे ना तो थोड़ी सी खट्टी खट्टी सी इसमें महक हो जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि दोपहर से पहले अपना ये काम निपटा लेते हैं। तो सोयाबीन को धोकर मैंने इसका छिलका तो अच्छे से निकाल दिया। थोड़ा सा हाथ से हम मसलते हैं तो छिलका बड़ी आसानी से निकल जाता है। वैसे ऐसा बोलते हैं कि भाई सोयाबीन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है, लेकिन इसका छिलका नहीं खाना चाहिए। तो इसलिए जितना हो सके उतना अच्छे से मसल कर इसका छिलका निकाल लें और थोड़ा सा मतलब जितना हमें लगे उतना पानी डालकर एक तरह से जैसा दूध रहता है ना वैसा ही पेस्ट बनाना रहता है। उसके बाद फिर किसी भी सूती कपड़े में, मैंने तो मेरे पास ये एक दुपट्टा रखा था रितिका का, वो ले लिया है। इसमें अच्छे से छान लेंगे, बड़ी ही आसानी से हो जाता है ये काम, ना तो इतना ज़्यादा टाइम लगता है और ना ही इतना ज़्यादा मुश्किल है। और इसको जैसे हम थोड़ा सा करड़ा करड़ा निचोड़ते हैं तो इसलिए झाग थोड़ा सा ज़्यादा बन जाता है। तो बस ये सारा का सारा झाग तो हम एक अलग बर्तन में निकाल देंगे। और ये मैंने लगभग 1-1.5 किलो के आसपास सोयाबीन भिगोई थी, उससे भी कम लगा लीजिए, वैसे अंदाज से भिगोई थी। और इसमें ही हमारा जैसे सुबह का नाश्ता भी हो गया और अभी भी काफ़ी सारा दूध बनकर तैयार हो गया है। और ये देखिए एकदम दूध के जैसा लग रहा है, वैसे देखने में तो पता भी नहीं चलेगा, कुछ कुछ जैसा गाय का दूध होता है ना वैसा सा रंग आया है। तो जी ये तो दूध तैयार हो गया, मेरे ख्याल से 2-2.5 किलो के आसपास तो है ही। और ये इसका बुरादा जिसके कि हम पराठे वगैरह कुछ भी बना सकते हैं, क्योंकि सोयाबीन में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है। या फिर आप चाहें तो डेली थोड़ा थोड़ा आटे में मिक्स करके रोटियां भी बना सकते हैं। तो फिलहाल तो इसको उठाकर रखेंगे फ्रिज में और दूध का बनाएंगे पनीर। और छोरा और अभी बज गए हैं लगभग शाम के 4 बज गए होंगे। और आज सुबह उठकर मशीन चलाई थी मैंने। आजकल मेरी यही रूटीन रहती है, जब भी कपड़े धुलने रहते हैं सुबह उठते ही जैसे घर के काम शुरू होते हैं साथ के साथ मशीन चला लेते हैं। लेकिन आज हमारे यहाँ पता नहीं लाइट में कुछ दिक्कत हो रखी थी, तो आज की तो पूरी दोपहर मेरी ऐसे ही निकल गई। लगभग 11-12 बजे के आसपास लाइट आई थी। उसके बाद फिर मैंने जैसे मशीन में सरफ और कपड़े तो डाल दिए थे, फिर सोचा कि दोपहर को ही सही मशीन में से निकाल कर रख लेंगे, उसके बाद पानी में निकालने का काम शाम को हो जाएगा। तो बस अभी फ़ोन पर बातें करते करते मेरा कपड़े निचोड़ने का काम चल रहा है। टाइम लगभग 4 या 4:30 बज गए होंगे। इतनी ज़्यादा गर्मी तो है नहीं, मौसम वैसे आज बारिश का सा हो रखा था। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई धूप ज़्यादा तेज की रहती है, तो आज मौसम थोड़ा ऐसा ही था, बादलवाई सी थी। और इधर इनकी तैयारी चल रही है, बारिश तो जैसे हल्की फुल्की हो चुकी है। तो इन्होंने सोचा कि यहाँ पर थोड़ा सा गुआर बाजरा वगैरह बिजाई कर देते हैं। तो बस सबसे पहले तो यहाँ पर भान की है। ये काम तो वैसे इस बार इन्होंने 2-3 बार कर दिया है। जैसे भान का काम तो चल ही रहा है, लेकिन अभी तक यहाँ पर कुछ भी बिजाई नहीं हुई। हमने सोचा था कि थोड़ी बहुत सब्जी वगैरह बेल बीजेंगे, पर इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई थी। और थोड़ी बहुत जो हमने बेल वगैरह जो कुछ भी यहाँ पर बीजा था ना वो इस बार उगा ही नहीं। तो बस ये अपने काम में लगे हुए थे और मैंने यहाँ पर अपना कपड़े वगैरह धुलने का काम निपटा कर चूल्हा जला लिया है। अभी थोड़ा सा इंजन सूख गया था तो सोचा चलो चूल्हा ही जला लेते हैं। वैसे लकड़ियों में तो हल्की सी नमी है, पर चूल्हे पर ये होता है कि भाई इत्मीनान से बैठकर खाना बन जाता है। और पहले मेरा मन था गैस पर ही बनाने का, तो अभी थोड़ी सी लकड़ियाँ लेकर आई थी, फिर सोचा चलो चूल्हे पर ही बना लेते हैं। और आजकल जैसे घास का भी ये हो जाता है कि भाई थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता है ना, तो इसीलिए यहाँ पर इतनी ज़्यादा जगह भी नहीं है और अच्छे से फैलाना पड़ता है। क्योंकि घास को एक जगह इकट्ठा करके छोड़ देते हैं तो फिर इसमें थोड़ा सा अजीब सी महक हो जाती, फिर भैंस घास नहीं खाती हैं। तो आजकल तो हमारा ये बरंडा है ना, इसमें बस घास ही फैला हुआ रहता है। तो जी बस अभी मैंने कढ़ाई रख ली, कढ़ाई हमारी हल्की सी गर्म हो गई थी। उसके बाद फिर ये सारा का सारा दूध डाल दिया है। अभी इस दूध को हमें हल्का सा गर्म करना है। हल्का सा क्या, ये लगा लीजिए कि उबाल आने लगे तब तक इसको अच्छे से पकाना है। और उसके बाद फिर आप इसमें टाटरी या फिर नींबू का रस कुछ भी डाल सकते हैं। टाटरी तो हमारे घर पर थी नहीं, तो मैंने तो बस नींबू का रस ही डाला था। और अभी जैसे इस दूध में उफान शुरू हो जाएगा तो हल्के हल्के से झाग बन जाएंगे। तो ये झाग हमें निकालने रहते, क्योंकि ये झाग अच्छे नहीं रहते हैं। वैसे देखिए मैं भी आज पहली बार ही बनाने जा रही हूँ। देसी भाषा में बोलें तो पनीर, और वैसे इसको टोफू बोलते हैं।
बाकी देखिए बनाने का तरीका भी बिल्कुल पनीर जैसा है और देखने में भी पनीर ही लगता है, और स्वाद तो खाने के बाद पता चलेगा। आज पहली बार बनाने जा रहे हैं तो अभी तक स्वाद का तो कोई आइडिया है नहीं। तो बस दूध में उफान आ गया था, मतलब दूध अच्छे से गर्म हो गया था। तो उसके बाद फिर मैंने ये 2-3 नींबू ले लिए हैं। 2-2.5 किलो के आसपास तो ये हमारा दूध होगा ही। तो जी बस अभी थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें नींबू का रस डालते जाएंगे। वैसे अगर टाटरी वगैरह हम डालते हैं ना तो हमारा काम भी जल्दी हो जाता है और पनीर भी अच्छा बनता है। वैसे मैं तो देखिए जैसे दूध से बनाती हूँ तब तो हमेशा दही डालती हूँ, पर अभी दूध नहीं है तो दही भी कहाँ से आएगी। और थोड़ी बहुत अगर जैसे दूध बचता है और जमाते हैं तो वो बच्चे खा लेते हैं। घर पर दूध दही नहीं होता है ना, तब बच्चों को लस्सी दूध सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और जब घर पर दूध रहता है तो इनको बस बोलते रहो हर चीज़ को खाने के लिए, जैसे दूध दही जो भी रखा रहता है, तब ये कुछ भी नहीं खाते हैं। और अभी जैसे घर पर दूध नहीं है तो इनको हर चीज़ अच्छी लगती है, और ये हमेशा ही होता है, ये कोई आज की बात नहीं है। तो अभी दूध में उफान आ गया था, पनीर भी बन गया था। तो कढ़ाई को मैंने झटपट से नीचे उतार दिया है, आंच थोड़ी सी तेज हो गई थी। और उसके बाद फिर मेरा काम शुरू हो गया है रोटियां बनाने का। आटा रितिका ने लगा दिया था तो बस मैंने सोचा चलो लगे हाथ रोटियां भी बना देते हैं। और कहते हैं ना देखिए माँ का काम तो बेटियां ही समझती हैं। तो रितिका मेरा इतना काम करवाती है, जैसे मैं घर में काम करने में लगी रहती हूँ तो उसका ये रहता है कि मम्मी अकेली लगी हुई है। तो जितना उससे बन पड़ता है, जितना हो पाता है ना, वो सारा काम करवाती है। और हम दोनों माँ बेटी मिलकर ही घर संभालते हैं। तो बस अभी रोटियां मैंने बना दी थी, तब तक ये हल्का सा ठंडा हो गया था। उसके बाद फिर ये मैंने जो सुबह जैसे दुपट्टा लिया था वही ले लिया है, इसको अच्छे से छान लिया। उसके बाद फिर डाल दिया था इसमें मैंने 1 गिलास ठंडा पानी। पानी डालने का वैसे कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें खटास तो होता नहीं है। दूध से हम बनाते हैं तब तो पानी इसलिए डालते हैं ताकि नींबू वगैरह का खटास निकल जाए, लेकिन सोयाबीन का अपना तो कोई इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं होता है। तो इसलिए आप चाहें तो पानी डालें, या फिर ऐसे इसको इकट्ठा करके कोई भी जैसे भारी चीज़ रख दे, थोड़ी सी वजनदार चीज़ रखनी रहती है। तो अभी इसका थोड़ा सा जो पानी मैंने डाला है ना ये निकाल देंगे, और फिर इसके ऊपर चकला और एक मेरे पास इमामदस्ता है वो रखकर छोड़ देंगे। बस जमने के लिए हमें थोड़ी सी भारी चीज़ रखनी रहती है। और ये हमारा होममेड पनीर, सस्ते में बनने वाला पनीर या फिर टोफू कुछ भी बोल लीजिए, बनकर तैयार हो जाएगा। और इसको जमने के लिए भी हमें बस 30-40 मिनट के लिए ही रखना रहता है। तो अभी इसके ऊपर मैंने जो रोटियां बनाने वाला चकला है ना वो रखा था। उसके बाद फिर जो मिर्च पीसने वाली लोटे रहती है वो रख दी है। और बस अभी बच्चे तो सो गए हैं, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है और मौसम हो गया था चेंज, बारिश का सा मौसम हो गया है, बिजली चमकने लगी थी। पहले इन्होंने खाट बाहर लगाई थी। आज इनकी तबीयत ठीक नहीं है, अचानक से बुखार आ गया। सुबह से बिल्कुल ठीक ठाक थे, बल्कि अभी मैंने रात का खाना बनाया ना तब भी बिल्कुल ठीक थे। अभी एकदम से पता नहीं क्या सर्दी लगने लगी और बुखार आ गया। तो बस खाट अंदर लगाई, उसके बाद फिर दवाई वगैरह ली, और इतनी देर में ही हमारा ये जो पनीर है ये भी जमकर तैयार हो गया था। तो मैंने एक बार इसको हल्का सा हाथ से चेक किया था। उसके बाद फिर इसको तो उठाकर अभी मैं रखूँगी फ्रिज में, क्योंकि बनाने का काम तो सुबह ही देखेंगे। और इनको इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी, जैसे एक कंबल मैंने डाल दिया था और फिर भी ठंड लग रही थी। दवाई तो ले ली है पर थोड़ी सी देर में आराम होगा, एकदम से तो जैसे आराम नहीं होता, घंटा 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा। और अंदर जैसे एसी चल रहा था और इनको वैसे ही ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो इन्होंने अपनी खाट बस बाहर ही लगवा ली है। वैसे मैंने इनके लिए एक खाट अंदर भी बिछा कर छोड़ दी थी कि भाई रात को जैसे दवाई वगैरह लेने के बाद गर्मी लगेगी तो अंदर आ जाएंगे। और बस मेरा सामान वगैरह उठाने का काम चल ही रहा था। एक आज नींद नहीं आ रही थी क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो लगभग 12-12:15 बजे के आसपास हमारे यहाँ बारिश शुरू हो गई थी और काफ़ी तेज़ की बारिश हुई है। तो जी चलिए अभी लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम।